तैयार फसल में भीषण आग, किसान की महीनों की मेहनत बर्बाद। शहर शहर मचा आग का कहर, करोड़ों की गेहूं की फसल राख। गेहूं कटने के बाद सोचे थे कि बच्ची की शादी करेंगे, खेत में जिंदगी खाक। नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। जरा कल्पना कीजिए, एक छात्र जिसने महीनों दिन रात एक करके बोर्ड्स की तैयारी की, 3 घंटे बैठक कर परीक्षा में सारे सवालों को सही उत्तर लिखे, पर कॉपी सबमिट करते समय उसकी आंसर शीट पर स्याही गिर जाए, उसकी जान हलक में आ जाएगी। ठीक इन दिनों किसानों की तरह जो जले हुए खेत में अपने उम्मीदों को राख बनते देख रहे हैं। समस्तीपुर के एक किसान को अपनी बेटी की शादी करनी है, पर शादी के सभी प्रयोजन के लिए पैसा फसल से आने वाला था। महीनों की मेहनत, हजारों का खर्च, और अब हाथ में सिर्फ जली हुई फसल की राख। रिपोर्ट देखिए। गेहूं कटने के बाद सोचे थे कि बच्ची की शादी करेंगे। हाँ। इन किसानों की जिंदगी एक चिंगारी ने खाक कर दी। भैंसी बेच करके खेती किया। हाँ। इनके महीनों की मेहनत को आग ने लील लिया। ये कहानी है समस्तीपुर के धरनी पट्टी पश्चिम पंचायत के किसान कैलाश राय, वकील राय जैसे उन तमाम किसानों की जिनकी लहलहाती फसल खेत में ही खाक हो गई। कैलाश राय ने 4 बीघा जमीन में गेहूं की फसल उगाई थी। उसके लिए उन्होंने अपनी भैंस तक बेच डाली। सोचा था फसल की पैदावार अच्छी होगी तो उसे बेचकर भैंस खरीद देंगे, पर इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक झटके में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। पैसा अपना था सब। भैंसी बेच करके खेती किया। हाँ। 64,000 में भैंस बेचा जी। खेती करने के बाद, खाद पानी देने के बाद घर में 5 रुपया बचा नहीं जी। ऐसा हुआ। हाँ, सोचा रहा जब फसल तैयार होगा तो बेच करके भैंसी किनेगा, गाय किनेगा। ऐसा सोचे थे। हाँ, ऐसा लेकिन हुआ नहीं, भगवान ले लिया। कुछ ऐसी ही कहानी है वकील राय की, जिन्होंने कर्ज लेकर खेती की, फसल बेचकर बेटी की शादी कराने वाले थे, पर अब सब बर्बाद हो गया है। गेहूं कटने के बाद सोचे थे कि बच्ची की शादी करेंगे। हाँ। कब शादी था? शादी ये है, अब होने वाला था शादी, पैसा नहीं था, दिन उन पड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा, ऐसा स्थिति है जी। सर सामान देते, बिछाना उछाना देते जी। हाँ। पहले ही नुकसान हो गया, पहले ही सब बर्बाद हो गया। इस अग्निकांड में 100 बीघा से ज्यादा खेती खाक हो गई, जिसने दर्जनों किसानों को सांसत में डाल दिया है। किसी ने कर्ज लेकर खेती की थी तो कोई अपने गहने को गिरवी रख आया था। सोचा था जब गेहूं की अच्छी फसल होगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ काल के गाल में समा गया। गरीब किसान है, तो ये किसान जो होते हैं, अब हमारे यहाँ जो है मोहनपुर प्रखंड के किसान आते हैं, वो खेती के समय किसी से उधार लेके, कर्जा लेके गहना जेवर बंधक रख के जो है खेती करते हैं। जब साल अभी खत्म हो गया खेती, अनाज बेचेंगे तो कर्जा वाला के देंगे। किसानों का कहना है कि गंगा तट के पास बाबुल के पेड़ से एक चिंगारी उठी और अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सैकड़ों बीघा खेत को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो हम लोग बोझा बांध रहे थे जी, इसी में बोझा बांध रहे थे। अब बबूर से धन थोड़ा सा हुआ है, हुआ से धरते ऐसे नाचते हवा घूट गया, उतरंगी टोटल धक्का पोछ दिया। 400 बोझा था एक जगह, 300 बोझा एक जगह, 500 बोझा एक जगह, ऐसी जरे चल गया टोटल जी। वहाँ ट्रैक्टर वाला आया था, ये उच्छोक में कौन अथी रहता है, जड़ गया पूरे के पूरे। दमकल लाने का जगह नहीं।
जली हुई फसल के बीच अब सिर्फ खामोशी बची है। इन खेतों के साथ कई घरों की उम्मीदें भी राख हो गई हैं। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। किसान महीनों की मेहनत से खेतों में फसल उगाता है, लेकिन जब वही फसल उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाए तो सोचिए दर्द कितना गहरा होगा। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में आग की एक चिंगारी ने सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं की फसल को पल भर में खाक कर दिया। किसानों के सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। महीनों की मेहनत पल में राख, शॉर्ट सर्किट से सपने हुए खाक, परिवार के लिए रोटी की चिंता, पशुओं के चारे पर संकट। खेतों में फैली राख और जली हुई बालियां किसानों की टूटी उम्मीदों की कहानी बयां कर रही है। ठंड और बारिश में महीनों मेहनत के बाद उगाई गई सैकड़ों बीघा में लगी सुनहरी गेहूं की फसल अब काली राख बन चुकी है। एक चिंगारी उठी और पलक झपकते ही महीनों की मेहनत स्वाहा। तस्वीरें भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बनाही, बनकट और रुद्रनगर गांव के बाधार की है, जहां 4 अप्रैल की दोपहर अचानक सैकड़ों बीघे में लहलहा रही गेहूं की फसल जली हुई बालियों और राख में बदल गई। किसानों को अब रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। 6 महीने की मजदूरी जो है हम लोग का, किसानों का, पूरी तरह जल के नष्ट हो गया। और खाने पीने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, देश को खिलाने के लिए किसान मजदूरी करता है, पैदा करता है और सेकंड में घंटों में पूरा जलकर। बहुत सारे किसान मान लीजिए कि कुछ लिए इधर उधर से लेकर के कर्जा, उन लोग का क्या होगा, मतलब इस पूर्णतः निर्भर इसी पर है। उनके बच्चे के पढ़ाई, घर का खर्चा, मवेशी, दवाई, बहुत सारी परेशानियां हैं। नुकसान हो। जानकारी के मुताबिक तार के पेड़ के पास से गुजर रही थी बिजली की तार। 11,000 वोल्ट बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग भड़की। एकाएक आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब 500 बीघे में लगी गेहूं की फसल खाक हो गई। किसानों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज हवा और सूखी फसल की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। किसानों का कहना है कि अगर दमकल की गाड़ी समय पर आती तो आग को फैलने से बचाया जा सकता था। उस समय तक अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर आती तो इधर जलता नहीं सब, क्योंकि बहुत दूर आग थी। लेकिन आते आते 2 घंटा 3 घंटा लग गया गाड़ी आने में। और गाड़ी का इतना तेज आग था, वो देखिए ये सब दिखाई दे रहा है, वहां से आग पकड़ा है और वहां तक जाने में बहुत टाइम लगा था उसको। लेकिन लोग का आते आते और गाड़ी को आते आते बहुत टाइम लग गया, इसलिए सारा जल गया। नुकसान तो पूरे गांव का 500 बीघा के ऊपर ही हुआ है। 500 बीघा से ऊपर पूरा जल करीब पूरा जल के राख। हाँ, पूरा जल के राख हो गया। चारों ओर दिख रहा है सब बाल ही बाल गेहूं। 4 घंटा 12 बजे 11:30 बजे से गाड़ी, 2:45 बजे आग बुती, तब बड़ी गाड़ी जल गई, तब गाड़ी आई। सब जलने के बाद गाड़ी आई है। गाड़ी रहता तो बच जाता। हाँ, नहीं शाहपुर थाना में है, न करनायपुर थाना में है, न बिहिया थाना में है। इस अगलगी में करीब 5 गांव के सैकड़ों किसानों की फसल जल गई, जिससे अब अनाज के साथ साथ पशुओं के चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में राख बन गई और अब इन किसानों की नजरें सरकार की मदद और मुआवजे पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में शहर शहर आग का कहर देखने को मिल रहा है। सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हर जगह है आग का तांडव है और इससे बचाव का उपाय क्या है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी आग। गरीब किसानों के सपने हुए खाक।
किसानों की मेहनत पल भर में स्वाहा। क्या है अगलगी से बचाव का उपाय? बिहार में अलग अलग जिलों में लगातार अगलगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में मन में सवाल आता है, आखिर क्यों? आखिर किसानों की मेहनत का दुश्मन कौन है? क्या ये केवल लापरवाही के कारण हो रहा है या इसका गुनहगार मौसम है? दरअसल फसल सूखी और ज्वलनशील होती है। कटाई के समय गेहूं जैसी फसलें पूरी तरह सूख जाती हैं, आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। गर्म हवाएं आग को बहुत तेजी से एक खेत से दूसरे खेत में फैला देती हैं। खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली लाइनों से भी खतरा होता है। ट्रांसफार्मर से निकलने वाली चिंगारी आग का बड़ा कारण बनती है। बीड़ी सिगरेट के टुकड़े फेंकना या कटाई के बाद पराली जलाने की वजह से भी आग लगती है। कभी कभी कांच के टुकड़े या प्लास्टिक धूप में गर्म होकर सूखी घास को जला सकते हैं। और यही वजह है कि गेहूं की फसल में जगह जगह से इन दिनों आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इन घटनाओं को रोकने का कोई तरीका है? खेत में लगने वाली आग को रोकने के लिए आप कुछ सावधानी और उपाय कर सकते हैं। बिजली के ढीले तारों के पास की फसल को काट दें। ट्रांसफार्मर के पास की फसल को समय से पहले काट लें। बिजली की ढीली तारों की शिकायत बिजली विभाग से करें। खेतों में बीड़ी सिगरेट और माचिस का प्रयोग बिल्कुल ना करें। खेत के चारों ओर की कुछ जगह को खाली कर जुताई कर दें। ऐसा करने से आग एक खेत से दूसरे खेत में जाने का खतरा कम होगा। पर कहते हैं अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। अगर सारे बचाव और सावधानियों के बाद भी आपका खेत आग की चपेट में आ जाता है तो क्या करें? दरअसल ऐसे किसानों के लिए बिहार सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलाती है, जिसके तहत 20% से कम नुकसान पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाती है। 20% से ज्यादा नुकसान पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता का प्रावधान है। जिला प्रशासन को SDRF राहत कोष से तत्काल राहत प्रदान करने का प्रावधान है। घटना के बाद तुरंत अपने नजदीकी कृषि विभाग, CO या BDO को लिखित सूचना दे सकते हैं। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जाएगा। निरीक्षण के बाद मुआवजा राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा सकती है। प्योर हॉट न्यूज़ 18। और अब आपको कुछ और शहरों की कहानी दिखाते हैं जहां आग ने तांडव मचाया। सीवान से लेकर हाजीपुर और बिहटा से लेकर भागलपुर, हर जगह है आग की लपटें, जिंदगियां तबाह कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें उस तबाही की हैं जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। इन दहकती हुई लपटों में कई सपने स्वाहा हो गए और ये कहानी किसी एक दो परिवार की नहीं, अनेकों किसानों की है। सिवान में आंदर थाना क्षेत्र के पड़ेजी गांव में पके गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। दो तार से निकली चिंगारी से गेहूं की खड़ी फसल राख में तब्दील हो गई। देखते ही देखते आग ने लगभग 10 बीघे की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें देखकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। पेड़ों की डाली, रेत, मिट्टी जिसके हाथ में जो आया उससे आग बुझाने की पूरी कोशिश की। विद्युत विभाग को सूचना देकर बिजली की सप्लाई तक बंद करवाई गई, पर जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 10 बीघा खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र के नामीडीह गांव में कल्याण ब्रह्मस्थान के पास गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के खेत भी इसकी चपेट में आने लगे। हालांकि गांव वालों ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू की और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन इस घटना में करीब 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ऐसी ही तस्वीर बिहटा के कंचनपुर से भी सामने आई। शॉर्ट सर्किट से 50 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि कंचनपुर गांव के खेतों के पास से गुजर रही
बिजली की तार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद चिंगारी निकलकर सूखी गेहूं की फसल में जा गिरी। तेज हवा के कारण कुछ ही समय में एक छोटी सी चिंगारी ने भीषण आग बनकर करीब 50 बीघा फसल को अपनी चपेट में ले लिया। कटाई से ठीक पहले लहलहाती गेहूं में आग लगने से किसानों की कमर टूट गई है। बेगूसराय में आग लगने से तकरीबन 1 बीघा में लगे गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि किसानों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर किसी तरह काबू पाया और आग को दूसरे खेत में फैलने से रोक दिया। ग्रामीणों ने बताया कि चौर क्षेत्र में अधिकांश किसानों की फसल कटाई के बाद खेतों में रखी हुई है। यदि समय पर आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो भारी नुकसान हो सकता था। इन आग की घटनाओं ने एक बार फिर किसानों की मेहनत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ मिनटों की लापरवाही या तकनीकी खामी साल भर की कमाई को राख में बदल रही है। जरूरत है सतर्कता की, समय रहते इंतजाम की, ताकि खेतों में लहलहाती फसल आग की भेंट न चढ़े और अन्नदाता की मेहनत यूं ही धुएं में न उड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सासाराम में भीषण आग में 100 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग गर्म हवाओं के कारण तेजी से फैलती चली गई और किसानों की उम्मीदें जलकर खाक हो गईं। आसमान में दिख रहे धुएं के गुब्बार और धधकती आग की लपटों के बीच अफरा तफरी की तस्वीरें सासाराम की है, जहां भीषण आग ने किसानों को महीनों की मेहनत की फसल को पल भर में राख कर दिया है। करगहर थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव में 100 बीघा से अधिक गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन तेज गर्म हवाओं ने इसे और भी भयानक बना दिया, जिससे आग तेजी से फैलती चली गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे खेतों में खड़ी फसल धू धू कर जल रही है और किसान अपनी फसल बचाने के लिए बेबस नजर आ रहे हैं। इस घटना में किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। यह घटना एक बार फिर से यह सवाल खड़ा करती है कि गर्मी के मौसम में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कितनी तैयारी और सतर्कता जरूरी है। और औरंगाबाद में गेहूं की फसल में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि जब तक कोई कुछ कर पाता सब कुछ जलकर खाक हो गया। घटना दाऊद नगर के वार्ड संख्या 17 की है। इस घटना में सारी की सारी फसल जल गई। हालांकि आग की कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पीड़ित किसानों ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया और इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यह आग कितनी तेजी से फैली है, किसान किस तरह से अपनी फसल को जलते हुए देख रहे हैं, परेशान होते हुए देख रहे हैं और इन तेजी से फैलती आग की लपटों के बीच भी इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसानों के उम्मीदों का कत्ल है और ये जो बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की वजह से हो सकता है ये आग फैली है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं आई। और बिहार में गेहूं की फसल में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर जो होगी वो सीवान के हबीबनगर मिश्रौली गांव की है, जहां बिजली के तार से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। कई बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग में अफरा तफरी का माहौल रहा। अगलगी में लाखों की फसल जलकर राख हो गई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, राजधानी पटना के सुडीहा गांव की है, जहां 2 बीघे में लगी गेहूं की फसल आग में जल गई। गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। आशंका जताई जा रही कि खेत से गुजर रहे हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल ने आग पकड़ी। और अब बात बर्फबारी की। पहाड़ों पर बर्फबारी अभी थमी नहीं है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर और कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आधा अप्रैल गुजरने को है, लेकिन पहाड़ों पर अलग ही तरह का मौसम चल रहा है, जो हैरान करने वाला है। क्या ग्लोबल वार्मिंग का असर है ये, जिसकी वजह से अप्रैल में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है? उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक ऊंचाई वाले इलाकों में
हिमवर्षा हो रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक बार फिर ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके का नजारा बेहद खूबसूरत बना दिया है। ऊंचाई वाले इलाके सफेद चादर में पूरी तरह से लिपट गए हैं। दूर दूर से आए सैलानी बर्फबारी का जमकर आनंद लेते नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि वो खास तौर पर बर्फबारी देखने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और यहां आकर उनकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई। पर्यटक बर्फ में खेलते, तस्वीरें खींचते और इस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद करते दिखाई दिए। मौसम का ये बदला मिजाज एक बार फिर कश्मीर की वादियों को सैलानियों के लिए आकर्षित कर रहा है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है। पुंछ की कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी देखने को मिली। पुंछ और आसपास के इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सर्दी जनवरी के मौसम का एहसास करवा रही है। बर्फबारी की वजह से अधिकतर इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए। उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी वादी को सफेद चादर में ढक दिया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी ने चारधाम यात्रा से पहले की तैयारियों पर असर जरूर डाल दिया है। रास्ते बर्फ से पटे हैं, हालात कठिन हैं, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। प्रशासन दिन रात एक करके रास्तों को साफ करने, सुविधाओं को बहाल करने और यात्रा को सुरक्षित बनाने में जुटा है। प्रशासन की टीम ने शनिवार को हेलीकॉप्टर से धाम का निरीक्षण किया। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सब प्रशासन की जितने भी यहाँ पर टीमें हैं, चाहे जल विभाग है, विद्युत विभाग है और जितने भी श्रमिक हमारे पैदल रास्ते में लगे हैं, सभी के द्वारा निरंतर यहाँ पर जो भी यात्रा की जो तैयारियां हैं, जिससे कि इस यात्रा को हम सरल, सुगम और सुरक्षित बना सकें, लगातार सभी के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। चमोली की नीति घाटी में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिल रही है। सैलानी भी नीति घाटी पहुंचे हुए हैं। वहीं टिम्बर सैंड महादेव में भी जमकर बर्फबारी हुई। दिसंबर से मार्च के बीच यहाँ भारी बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार अप्रैल में भी बर्फ पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में फिर मौसम बदला। नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत पर भारी बर्फबारी हुई। इसके साथ ही बद्रीनाथ, ओली, हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बदल रहे मौसम की वजह से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में चुनौती भी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो विशेष में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।